भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर कश्मीर और लेह लद्दाख के दौरे पे हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ में मुलाकात की। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म पे दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सर्जियो गौर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू को लेकर नए सिरे से बहस शुरू कर दी है। सर्जियो गौर ने मीडिया से कहा कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और ये भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सर्जियो गौर का ये बयान इतना मानीखेज क्यों है, इतना मायने क्यों रखता है, इसको समझेंगे आज के वीडियो में। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अमेरिका की 1947 से लेकर अब तक कश्मीर को लेकर क्या पॉलिसी रही है और सर्जियो गौर का ये बयान क्या अमेरिका की नई पॉलिसी की तरफ संकेत कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच की खास पेशकश सुल्तान की डायरी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत कर लेते हैं सर्जियो गौर के ताज़ा दौरे पे। सर्जियो गौर भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। इसके अलावा साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के लिए स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पेशे से वो पॉलिटिशियन हैं, उसके अलावा वो बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं, काफ़ी युवा हैं। जब सर्जियो गौर को 36-37 साल की उम्र में पहली बार भारत का राजदूत बना के भेजा गया था, उस समय काफ़ी चर्चा ये चल रही थी कि कैसे एक ऐसे इंसान को डोनाल्ड ट्रंप भेज सकते हैं जिसका कोई डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस ना रहा हो। लेकिन सर्जियो गौर आने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से स्थिति संभाली, आपको याद होगा उस समय भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर की सिचुएशन थी, टैरिफ वॉर की सिचुएशन थी। उस समय सर्जियो गौर जो है भारत आए हैं और भारत आने के बाद उन्होंने तमाम जगहों पे दौरे किए, भारत के तमाम अलग अलग हिस्सों पे वो गए और अब सर्जियो गौर जो है कश्मीर के दौरे पे हैं। कश्मीर का दौरा अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक देश के बीच में विवाद की स्थिति में नहीं है, वो दो देशों के बीच में विवाद की स्थिति में। कश्मीर जो पहले का कश्मीर था, अब कश्मीर और लेह लद्दाख दो अलग अलग राज्य हो गए हैं, तो वहाँ पे जो है सर्जियो गौर का दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और सर्जियो गौर ने जाते ही, कश्मीर पहुँचते ही 19 तारीख को उनका कश्मीर दौरा शुरू हुआ था और कश्मीर पहुंचने के साथ ही उन्होंने बम फोड़ दिया। उन्होंने मीडिया से ये कहा कि कश्मीर जो है वो भारत का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस तरीके से ये जो सर्जियो गौर का ये बयान है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में चलना पड़ेगा। जिस समय कश्मीर का विवाद चल रहा था उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री थे हैरी ट्रूमैन और हैरी ट्रूमैन ने उस समय जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी उसको डिसाइड करते हुए ये कहा कि यूएन के जरिए जो रेजोल्यूशन होना है, जो प्लेबिसाइट की बात है, जो वहाँ पे जनमत संग्रह की बात है, उसका अमेरिका समर्थन करता है और यूएन के जरिए जो सोल्यूशन होना चाहिए। और उस समय आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल ख़त्म हुआ ही था और पूरी दुनिया जो है वो युद्ध से थक चुकी थी। ऐसी स्थिति में कोई भी जो सेन माइंड है, कोई भी ऐसा माइंड है जो अपने सेंसेस में है, वो युद्ध की बात नहीं करता, युद्ध का समर्थन नहीं करता, मीडिएशन की बात नहीं करता। वही बात जो है हैरी ट्रूमैन उस समय कह रहे थे। लेकिन अमेरिका की नीति बदलने तब लगी जब पाकिस्तान धीरे धीरे जो है अमेरिका की गोदी में जाने लगा, सीटो और सेंटो का वो मेंबर बना। और उस समय आइजनहावर की जो के समय में जो पॉलिसी बनी थी वो पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है अमेरिका मीडिएशन के लिए तैयार था, लेकिन भारत ने इस मीडिएशन को कभी स्वीकार नहीं किया। अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो कश्मीर इशू जो है उसको रिजॉल्व करवाने के लिए मीडिएशन के लिए तैयार थे और उस समय तक अमेरिका की ऑफिशियल भाषा में कश्मीर को कॉन्फ्लिक्टेड जोन लिखा जाता था। तो अमेरिका का ये मानना था कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, एक विवादित जगह है और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वो रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। आइजनहावर के समय में, जॉन एफ कैनेडी के समय में यही स्थिति बनी हुई रही। और उसके बाद आते हैं रिचर्ड निक्सन। 1969 से लेके 1974 के बीच में, 1969 से 1974 के बीच में वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं और निक्सन के समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने लॉस्ट पॉइंट को छूते हैं। निक्सन के खिलाफ जाके इंदिरा गांधी जो है ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवीन करती हैं, जिसके बाद में बांग्लादेश बनता है और निक्सन और अमेरिका और इंदिरा गांधी के बीच में एक तकरार की स्थिति हो जाती है। कहा जाता है कि वो निक्सन जो है इंदिरा गांधी के लिए बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे अपने चैम्बर में और उसके बाद में वो ओवल हाउस जिसको बोला जाता है वहाँ के राष्ट्रपति के ऑफिस को, और वो जो है इंदिरा गांधी को बूढ़ी चुड़ैल तक कहते थे। ओल्ड विच अंग्रेजी जो वर्ड है ये तक उन्होंने इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी को लेके। तो तमाम किस्म की जो है, तो उस समय अमेरिका और जो भारत का रिलेशन था वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका था और निक्सन हटते हैं, वाटर गेट लू होता है, वहाँ पे एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है निक्सन के नाम से। और उसके बाद में नए सत्ता में आते हैं गेराल्ड फोर्ड जिसको कई लोग जेराल्ड फोर्ड भी बोलते हैं। तो गेराल्ड फोर्ड
भी कई जगह बोला जाता है, हम गिलार्ड फोर्ड ही बोलेंगे। तो गिलार्ड फोर्ड जब आते हैं 1974 से लेकर 1977 के बीच में, उस समय जो है अमेरिका पहली बार अपना स्टैंड कश्मीर को लेकर बदलता है और कश्मीर पे वो बात करता है कि हम मीडिएशन नहीं करेंगे, ये बायलैटरली ये पूरा का पूरा इशू जो है वो सॉल्व होना चाहिए। इसके बाद में लगातार अमेरिका की वही लाइन रहती है कि कश्मीर जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन है, लेकिन इसको बायलैटरली सॉल्व किया जाना चाहिए, भारत और पाकिस्तान बैठ के इसको सुलझा लें, यही बेहतर है। मीडिएशन के का ऑफर होता था, लेकिन मीडिएशन के लिए बहुत एक्टिवली ऑफर जो है नहीं किया जाता था। इसके बाद में आता है बिल क्लिंटन का दौर, जो कि लगातार 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के 1993 से 2001 तक। बिल क्लिंटन का दौर ऐसा दौर था जिसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। आपको याद होगा यही वही दौर है जिस समय मुंबई बम ब्लास्ट हुए 93 में। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर लाहौर टॉक होना शुरू हुई, जो बस यात्रा होती है अटल बिहारी वाजपेयी की। उससे पहले परमाणु विस्फोट करते हैं दोनों का देश और बहुत माहौल जो है बिगड़ जाता है उस समय, और उसके बाद में कारगिल वॉर होता है। तो ये सब जो है बिल क्लिंटन के टाइम में हो रहा था। लेकिन बिल क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के समय अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत को लेके बिल्कुल बदल गई थी। अमेरिका भारत को एक अलाय, पोटेंशियल एलाय के तौर पर देख रहा था, एक पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर देख रहा था, और ये पोस्ट कोल्ड वॉर की स्थिति थी, भारत भी लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही थी, भारत नए तरीके से विकास की नई रणनीति पर चल रहा था, नई गाथा लिख रहा था उस समय। ये 1993 से 2001 के बीच की बात है, जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उस समय जो है चेंजेस आने शुरू होते हैं। फिर बराक ओबामा जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसी का कंटिन्यूएशन हमको उसमें दिखाई देता है। हालांकि बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में ये चर्चा एक बार होती है कि बराक ओबामा ये कहते हैं कि अगर पीसफुली अगर इसको रिजॉल्व करना है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं कही जाती है अमेरिका की तरफ से, और भारत जो है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि ये बायलैटरल इशू है, बायलैटरली हम इसको सॉल्व करेंगे। और भारत जो ये स्टैंड है ये 1971 के बाद में शुरू होता है। 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, उसके बाद जो शिमला समझौता होता है, 1971 में बांग्लादेश नया बनता है, पाकिस्तान में हार होती है, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण होता है, और उनको छोड़ने के एवज में 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। इस शिमला एग्रीमेंट में बाज़ाब्ता जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बायलैटरल इशू है, एक द्विपक्षीय इशू है, और उसको बायलैटरल टॉक्स के जरिए ही सॉल्व किया जाएगा। किसी और का मीडिएशन स्वीकार इसमें नहीं किया जाएगा, चाहे वो यूएन का मीडिएशन हो, चाहे और तीसरे देश का मीडिएशन हो। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी ने उसी समय ये तय कर दिया था कि कश्मीर के मुद्दे पे कोई तीसरी पंचायती नहीं चलेगी। तो ये मामला जो है उसके बाद में ही हम ये देखते हैं कि गिलार्ड फोर्ड के समय में ये अमेरिका की नीति भी उसी जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारा समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। वो भी इसको बायलैटरली सॉल्व करने की बात कहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में बराक ओबामा की तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, लेकिन ये चर्चा जरूर हुई थी कि बराक ओबामा ऐसा चाहते हैं, अगर दोनों देश तैयार हों तो जो बैक चैनल टॉक होती है उसमें भी इंडिया ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। और बराक ओबामा के बाद में आते हैं अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक उलटबाजी डोनाल्ड ट्रंप। 2019 में उनका पहला एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और आते ही वो ये कहते हैं कि वो कश्मीर के मुद्दे पे मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, खुलेआम प्रेस के साथ में। इसी तरीके से जिस तरीके से वो अभी बात कर रहे हैं कि वो रोज़ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कब्जा है, वो नक्शा भी जारी कर दे रहे हैं जिसमें वो दिखा दे रहे हैं। तो यही स्थिति जो है वो भारत को लेकर करते हैं। जो ट्रंप का जो ट्रेडमार्क, जो सिग्नेचर उनके बयान देने का तरीका है, वो उस समय 2019 में भी वो अपना रहे होते हैं, और वो मीडिएशन की बात जो है इसी तरीके से कह देते हैं मीडिया के सामने, जिसको भारत आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। और यहाँ से आपको ये समझना होगा, अब तक जो है कश्मीर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है अमेरिका के लिए, और कश्मीर के ऊपर अमेरिका का इस पूरे के पूरे मामले पे, कश्मीर के इशू पे उसकी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है कि एक हिस्से पे पाकिस्तान का कब्जा है, दूसरे हिस्से पे भारत का कब्जा है, और एक इलाका जो है वो चीन के कब्जे में है, और जो अक्साई चीन का इलाका है उसके बारे में उनका ये अंडरस्टैंडिंग है। तो 3 देश जो हैं, 3 देशों की सीमा लगती है कश्मीर के साथ में, और 3 देशों की सीमा विवाद जो है इस पूरे के पूरे इलाके में चल रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक रही है। और इसके बाद में सर्जियो गौर का बयान जो है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, कि सर्जियो गौर ये साफ तौर पे तस्लीम करते हैं, ये साफ तौर पे मानते हैं कि कश्मीर जो है भारत का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और इसको इसी तरीके से तमाम भारतीय जो है एनालिस्ट वो इस तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और समझनी बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार मैं अपनी खुद से भी सवाल पूछ रहा था, कि कश्मीर भारत का
एक अभिन्न अंग है, एक अटूट अंग है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का कश्मीर पे दावा जो है वो 100% लीगल है, सही है और हर तरीके से जो है, और कश्मीरी लोग जो है भारतीय लोग हैं, ये हम लगातार कहते आए हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, जापान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर को लेके क्या है, इस पर हमको क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? बहुत होगा, वो अमेरिका एक महाशक्ति है, तमाम सारी बातें हैं, बहुत बड़ी मिलिट्री माइट है और ये तमाम सारे तर्क अपनी जगह हैं, लेकिन भारत का एक अखंड हिस्सा है कश्मीर, हम इसको मानते हैं और हम 1 इंच भी ज़मीन उसकी नहीं देंगे। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा है वो अनैतिक तरीके से कर रखा है, इलीगल तरीके से कर रखा है। हर भारत सरकार का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, उसका यही स्टैंड रहा है, हर भारतीय का ये स्टैंड रहा है। तो ये जो सर्जियो गौर का बयान है, जिसको जो है हम कहते हैं मिलिट्री के जवान में कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है, जिसको ब्लो किया जा रहा है, जिस ट्रम्पेट को बहुत ज़्यादा बजाया जा रहा है, उस बयान का मानी क्या है, असल में उसका हासिल क्या है? कुछ नहीं। अमेरिका कल को ये कह देगा, कल को अमेरिका पलट के ये कह देगा कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? कश्मीर हमारा है, हमारा हिस्सा है, लीगली हमारा है। जिस स्थान पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो गलत तरीके से कर रखा है, ये प्रूवन चीज़ है। ये इसके लिए, ये अपने आप में जिसको कहते हैं कि सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको किसी के सामने प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। इसके लिए ना तो हमको किसी का एक्सेप्टेंस चाहिए, ना किसी का एफर्मेशन चाहिए। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। और पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, इलीगल तरीके से कर रखा है, आज नहीं तो कल उनको वो हिस्सा खाली करना पड़ेगा। और जब तक भारत की नस्लें जिंदा हैं, हर नस्ल जो है इसके खिलाफ, इस जाति के खिलाफ और इस गलत तरीके से कश्मीर पे कब्जा जो किया गया है उसके खिलाफ खड़ी होती रहेंगी। तो ये जो है इस पूरे के पूरे बयान में जो पूरा का पूरा आपके सामने इस तरीके से रख दिया जा रहा है कि सर्जियो गौर ने कोई बयान नहीं दे दिया है कि कश्मीर का मुद्दा ही हल हो गया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। स्थिति यथा स्थिति ये है कि इस पूरे के पूरे ट्रम्पेट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि ये पता नहीं कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, लेकिन इसका अंततोगत्वा रिजल्ट जो है वो सिफर है। ना उनके मानने से फ़र्क पड़ता है, ना उनके ना मानने से फ़र्क पड़ता है। चाहे अमेरिकन मारें, चाहे चाइनीज़ माने, चाहे ना माने, चाहे इसको पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। ये आखिरी बात है, ये आखिरी लाइन है और ये 78 साल से हर भारतीय और हर भारतीय सरकार की यही पॉलिसी रही है। तो ये फर्जी बातें, ये जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका का स्टैंड जो है, अमेरिका जो अपने एलाइज़ के साथ में रही रहा, जिनके यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया अमेरिका में 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, उस सऊदी अरेबिया की सुरक्षा वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। ऐसे अमेरिका से अगर उसका एफर्मेशन इसके ऊपर मिल भी जाता है, ऐसे अमेरिका का एक्सेप्टेंस अगर मिल भी जाता है, तो क्या गारंटी है वो कल नहीं पलटेगा? तो इस पूरे के पूरे मसले को जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, दरअसल वो मसला वैसा है नहीं। हालांकि कल सर्जियो गौर को जाके लेह में कहा जा रहा है कि दलाई लामा से भी मिलना है 21 तारीख की सुबह, लेकिन उस मुलाकात के ऊपर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो जब वो मुलाकात होगी उसके बाद में हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे कि उनकी मुलाकात का असली माने क्या है। ये यहाँ पे सर्जियो गौर जो कश्मीर और लेह लद्दाख की यात्रा पे गए हैं, ये क्या पाकिस्तान को इरिटेट करने के लिए गए हैं, क्या भारत के पक्ष में बोलने गए हैं, या चीन को जो है आईना दिखाने गए हैं? तो इसके ऊपर विश्लेषण जो है, अगर सर्जियो गौर लेह लद्दाख में दलाई लामा से मिलते हैं तो उसके बाद में हम जरूर करेंगे। और किस तरीके से अमेरिका इन्वेस्टेड रहा है पूरे के पूरे तिब्बत के इशू में, उसके ऊपर भी, उसका इतिहास के ऊपर भी उस एपिसोड में हम डिटेल से बात करेंगे। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। सुल्तान की डायरी के अभी तक जो एपिसोड आपने देखे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे अनुराग। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।